हेलो फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है एपोमिक्सिस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि एपोमिक्सिस का बेसिक कॉन्सेप्ट, एपोमिक्सिस क्या होता है, किसने खोजा है, और एपोमिक्सिस में नो सिंगामी नो मियोसिस और फिर भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अगर एपोमिक्सिस की बात की जाए, एपोमिक्सिस तो मैंने बताया था नो सिंगैमी, नो सिंगैमी, नो तो इसमें सिंगैमी होता है, नो सिंगैमी नो मियोसिस, नो सिंगैमी नो मियोसिस, नो सिंगैमी। सिंगैमी का मतलब इसमें ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सिंगैमी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, नो ट्रू फर्टिलाइजेशन, नो ट्रू फर्टिलाइजेशन, नो ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसमें ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नो सिंगैमी नो मियोसिस और फिर भी इसमें सीड बन जाता है, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस के दो टाइप होते हैं, वो दोनों टाइप हम समझते हैं। ये डायग्राम बनाया मैंने आपको समझाने के लिए, देखिए। तो अब अगर इसके टाइप की बात की जाए तो एपोमिक्सिस के दो टाइप होते हैं। एपोमिक्सिस के दो टाइप होते हैं और मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। इसको खोजा किसने था, याद करिए, जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए सभी लोग। इसको खोजा था किसने? विंकलर ने। और इसके दो टाइप मैंने बताया था। एक बताया था आपको वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक मैंने आपको बताया था अगेमोस्पर्मी, अगेमोस्पर्मी, अगेमोस्पर्मी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब जहाँ पर हमको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं, हमें सीड की जरूरत नहीं, हमें मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं, फिर भी प्लांट बन जाते हैं। और इसका एग्जांपल है आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो। आलू जो होता है, आलू की अगर हम आई काट के लगा दें, अगर एक पोटैटो में 2 आई बर्ड है, 3 आई बर्ड है, 4 आई बर्ड है, जितने आई बर्ड उतने नए प्लांट। तो यहाँ पर कोई सिंगैमी, नो मियोसिस, नो फर्टिलाइजर, किसी की कोई जरूरत नहीं और उनको नया प्लांट मिल गया। लेकिन अगेमोस्पर्मी में सीड बनता है, सीड डेवलप, सीड डेवलप विदाउट ट्रू फर्टिलाइजर, ट्रू फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, विदाउट ट्रू फर्टिलाइजेशन, सीड डेवलप विदाउट ट्रू फर्टिलाइजर। और इसमें फिर वही बोलेंगे नो सिंगैमी नो मियोसिस। और अगेमोस्पर्मी के टाइप की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं, वो भी देख लेते हैं कि अगेमोस्पर्मी के कितने टाइप होते हैं। अगेमोस्पर्मी के 3 टाइप होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है वो है हमारा एडवेंटेटिव, एडवेंटेटिव, एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी भी इसको बोलते हैं, एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरा जो टाइप है वो है हमारा डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी। और जो तीसरा टाइप की बात की जाए उस टाइप को हम नॉर्मली बोलते हैं एपोस्पोरी, एपोस्पोरी। ये 3 टाइप के होते हैं अगेमोस्पर्मी। और अगेमोस्पर्मी किसका टाइप है? एपोमिक्सिस का। एडवेंटेटिव पॉलीमेरिक काफ़ी इजी है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। प्रीवियस वीडियो जरूर आप मेरा देखिएगा जहाँ पर मैंने एपोमिक्सिस, एम्पीमिक्सिस डिटेल समझाया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, किसने खोजा है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ समझाया। तो जरूर मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा। अगर देखा है तो कमेंट में लिखिए यस सर मैंने देखा है, और समझ में आ रहा तब भी लिखिए यस सर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बात करेंगे कि एडवेंटेटिव पॉलीमेरिक क्या होता है। कभी कभी जो न्यूसेलस या इंटुगमेंट के सेल होते हैं डायरेक्टली वो बना लेते हैं सीड। चूंकि बाय नेचर न्यूसेलस डिप्लॉयड होता है, बाय नेचर न्यूसेलस क्या होता है, सॉरी न्यूट्रिलेट, इंटुगमेंट भी डिप्लॉयड होता है। ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है केवल एम्ब्रियो सेक को छोड़कर। एम्ब्रियो से एक हैप्लॉयड होता है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये तब बनता है जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में जाकर बनाता है मेगास्पोर, और वहां से वो डिवीजन करके बनाता है एम्ब्रियो से, जो कि हैप्लॉयड होता है। क्या होता है? हैप्लॉयड। लेकिन पूरा ओव्यूल डिप्लॉयड होता है जिसमें न्यूसेलस भी डिप्लॉयड होता है, इंटुगमेंट भी डिप्लॉयड होता है। जैसे हमारी बॉडी, जो पूरी बॉडी आपको दिख रही है, हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉयड है। हम बोलते हैं ना ह्यूमन आर डिप्लॉयड, एनिमल आर डिप्लॉयड, प्लांट आर डिप्लॉयड। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जहाँ टेस्टिज और ओवरी होते हैं, वहां पर जो स्पर्म या ओवम बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। वैसे ही ओव्यूल पूरा डिप्लॉयड होता है, लेकिन ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक हैप्लॉयड होता है। एम्ब्रियो सेक में सिर्फ पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज करते हैं तो वो बनाते सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। और हमने सेकेंडरी न्यूक्लियस और डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड वीडियो बनाया, उसको भी जरूर आप देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूसेलस
ऑलरेडी बाय नेचर डिप्लॉयड होता है, इंटीग्यूमेंट भी डिप्लॉयड होता है, ठीक, ये दोनों डिप्लॉयड होता है। कभी कभी न्यूक्लियस की कुछ सेल, सभी सेल नहीं, सम सेल्स ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, तो डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएगा सीड। सम सेल ऑफ इंटीग्यूमेंट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, तो ये भी क्या बनाएगा, सीड ही बनाएगा, ठीक है। तो देखो इसको यहां मिटाते, इसके टाइप आप लिख लियोगे। वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे, इसीलिए हम दो पार्ट में बनाए, पहला एपो और एमपी मिक्सिस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एक तो इंटीग्यूमेंट सेल है और एक न्यूक्लियस, तो ये दोनों सेल में से सम सेल, तो सम सेल्स ऑफ इट्स, इसके सम सेल्स किसमें कन्वर्ट, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो बन गया तो जाहिर सी बात है, जब हमारा न्यूक्लियस डिप्लॉयड है, इंटीग्यूमेंट डिप्लॉयड है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा, और ये डिप्लॉयड होगा तो ये बनाएगा सीड, और हमारा सीड बन गया। बिना रियल फर्टिलाइजेशन, बिना ट्रू फर्टिलाइजेशन, न तो सिंगैमी हुआ, न मियोसिस हुआ, नो गैमिट, न मेल फीमेल गैमिट, किसी गैमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमारा सीड बन गया। और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सिट्रस और अपुंसिया डिलैनी। अगर इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है, किसका एग्जाम्पल लिखना है, हम बात कर रहे हैं एडवेंटेटिव की, तो एडवेंटेटिव, तो ये एडवेंटेटिव का एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। पहला है नींबू, सिट्रस, और दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा अपुंसिया डिलैनी। तो अपुंसिया डिलैनी इसका एग्जाम्पल है। तो अपुंसिया डिलैनी, और इसके अलावा आपको क्या लिखना है, ये ई है तो इसको आप ई कर लीजिएगा, अपुंसिया डिलैनी। तो अपुंसिया डिलैनी हो गया, और सिट्रस, इन दोनों में एग्जाम्पल ये दिखता है जहाँ पर न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट के कुछ सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से सीड बन जाता है बिना ट्रू फर्टिलाइजेशन के। दूसरा टाइप पढ़ेंगे डिप्लोस्पोरी, ठीक है। तो डिप्लोस्पोरी, तो डिप्लोस्पोरी आपको अगर जानना है तो हमको पहले जानना होगा कि क्या होता है मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लोस्पोरी। देखो डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्टली बनता है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं, और हमको पता है मेगास्पोर मदर सेल बाय नेचर डिप्लॉयड होता है, और जब ये डिवीजन करता है, मियोसिस में जाता है, किस में जाता है, मियोसिस में जाता है, तब ये बनाता है मेगास्पोर, और मेगास्पोर हैप्लॉयड हो जाता है, और ये बनाता है एम्ब्रियोसेक। क्या बनाता है, एम्ब्रियोसेक, ये भी हैप्लॉयड होता है। लेकिन जब मियोसिस में जाएगा मेगास्पोर मदर सेल, तब न बनाएगा, तब ये बनाएगा मेगा स्पोर। 4 मेगा में स्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, और एक फंक्शन होता है, और ये हमारा एम्ब्रियो सेल बनाता है, हैप्लॉयड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मेगा स्पोर जो कि डिप्लॉयड होता है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये अब मियोसिस में नहीं जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं हम। अब ये मियोसिस में नहीं जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। तो ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बना दिया, ये डिप्लॉयड होगा। अगर डायरेक्टली बनाया तो ये बनाएगा सीड, कहने का मतलब ये एम्ब्रियो आगे चल के डिवाइड करेगा और अपने आप में ओव्यूल से सीड बन जाएगा। यहाँ मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में नहीं जाता है, मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा, तो जो आगे चल के सीड बनाएगा, तब हम बोलेंगे इसे डिप्लोस्पोरी। क्या बोलेंगे, डिप्लोस्पोरी। और इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल है, पहला जो एग्जाम्पल है एक्सेरिस डेंटाटा, इसका एग्जाम्पल है डिप्लोस्पोरी का एक्सेरिस डेंटाटा, बड़ा अच्छा नाम है, एक जीनस है दूसरा स्पीसीज, टाटा बाय वाला नहीं, एक्सेरिस डेंटाटा। और एक एग्जाम्पल अगर आपको लिखना होगा तो टैरेक्सेकम एल्बिडियम, ALBIDIUM, टैरेक्सेकम एल्बिडियम और एक्सेरिस डेंटाटा इसका एग्जाम्पल है डिप्लोस्पोरी का, जिसमें मेगास्पोर मदर सेल के कुछ सेल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो में, और वो सीड बनाते हैं बिना ट्रू फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। लास्ट हमारा है एपोस्पोरी, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम।
एपोस्पोरी बात की जाए, ये तीसरा टाइप है अगेमोस्पर्मी का। थर्ड टाइप है जिसको खोजा था रोजनबर्ग ने, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी, तो एपोस्पोरी का खोज डिस्कवर्ड बाई, इसको खोजा किसने था, अगर आपसे कोई पूछ ले तो डिस्कवर्ड बाई रोजनबर्ग। साइंटिस्ट का नाम अच्छा है, रोजनबर्ग। 1907 में रोजनबर्ग ने खोजा था, और ये बिल्कुल पार्थेनोजेनेसिस की तरह होता है। इसको हम कहीं कहीं पर इसको आल्सो कॉल्ड, या बोल सकते हैं आल्सो कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक या पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो, पार्थेनो का मतलब जहां पर हम, आप समझ लीजिए कि जहां पर ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, पार्थेनोजेनेसिस। बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड बन जाता है। पार्थेनोजेनेसिस ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर सीड डेवलप विदाउट ट्रू फर्टिलाइजेशन, सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हम नॉर्मली बोलते हैं सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सीड का फॉर्मेशन हो गया बिना फर्टिलाइजेशन का, तब हम बोलेंगे एपोस्पोरी। क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी। और इसके अलावा कभी कभी इस केस में सम, देखिए सम सेल की बात करें, सम सेल्स ऑफ न्यूसेलस, सम सेल्स ऑफ न्यूसेलस, सम सेल, सारे सेल नहीं। और न्यूसेलस का हम बताए थे कि ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है, डायरेक्टली ये कन्वर्टेड हो जाएगा, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। अगर ये एम्ब्रियो बना लिया तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा, चूंकि ऑलरेडी न्यूसेलस डिप्लॉयड है। अगर हमारा न्यूसेलस डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड होगा और ये बना देगा सीड। तो क्या यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं। नो सिंगेमिट, नो फर्टिलाइजेशन, नो ट्रू फर्टिलाइजेशन, नो मेल गैमिट, नो फीमेल गैमिट, और फिर भी यहाँ सीड बन गया, क्योंकि न्यूसेलस के कुछ सेल सीधे डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देती है, और जब ये एम्ब्रियो बना देगा तो ये एम्ब्रियो आगे चल के सीड बनाता है। तो इस तरह आपको पता चला कि एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन का, बिना सिंगेमी का, नो गैमिट, नो तो फीमेल गैमिट न तो मेल गैमिट, किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेल फीमेल गैमिट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगेमी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रू फर्टिलाइजेशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मियोसिस, एंड स्टिल फॉर्मेशन ऑफ सीड अकर, स्टिल फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। तो ये था एपोमिक्सिस, और एपोमिक्सिस का मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया था जिसके बारे में मैंने डिटेल बताया। तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा। इस वीडियो को देखने के पहले प्रीवियस वीडियो देखेंगे जहाँ पर मैंने एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस के अंदर डिफरेंस